नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दक्षिण अफ्रीका में तो मोदी जी की गजब बेइज्जती हो गई। वहां के एक बहुत नामी अखबार ने खबर छाप दी कि मोदी ने तो एयरपोर्ट पर उतरने तक से मना कर दिया था। मोदी के सम्मान को बचाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने बेइज्जती की खबर का खंडन तक किया, लेकिन अखबार ने यह लिखकर अपनी सरकार और मोदी सरकार दोनों को सन्न कर दिया कि हम अपनी इस खबर पर कायम हैं कि नरेंद्र मोदी की हवाई अड्डे पर बेइज्जती हुई। फिर आगे क्या क्या हुआ ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन जिस मीडिया ने ये खबर जनता तक पहुंचा दी उसकी मुसीबत जरूर हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के अखबार डेली मेवरिक ने दावा किया है कि उस पर साइबर हमला हुआ है। ये वही अखबार है जिसकी खबर से ये बात बाहर आ गई कि अपने विश्व गुरु को साउथ अफ्रीका वाले ब्रिक्स की बैठक में कतई भाव नहीं दे रहे थे। यहां तक कि मोदी को रिसीव करने के लिए सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचा था। यह खबर जैसे ही छपी तहलका मच गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और उनकी शान और शौकत रुतबे को डेंट लगाने वाली कोई खबर चल जाए तो इसका क्या अंजाम होता है। मोदी की बेअदबी की खबर छापने वाला अखबार है डेली मेवरिक। दक्षिण अफ्रीका का बहुत बड़ा अखबार है और इसकी बहुत इज्जत है। तो डेली मेवरिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए से कहा कि मोदी के खिलाफ रिपोर्ट छपने के बाद से उस पर साइबर हमले शुरू हो गए। अखबार ने एक के बाद एक 10 ट्वीट किए और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की शान में गुस्ताखी की खबर छापने के बाद से उसे निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि सुरक्षा के लिए अखबार की वेबसाइट को भारत में ब्लॉक करना पड़ा। मतलब डेली मेवरिक आरोप लगा रहा है कि मोदी पर खबर छापने के कारण भारत से उसके खिलाफ साइबर अभियान चलाया जा रहा है। अब ये कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अखबार ने अपने पोस्ट में लिखा कि मोदी की बेइज्जती की रिपोर्ट छपने के बाद से हम पर DDoS अटैक हुआ है। अखबार के सुरक्षा समन्वयक का कहना है कि इसकी पड़ताल से पता चला है कि ये हमले कई भारतीय सर्वर से किए जा रहे हैं। वेबसाइट कुछ वक्त तक ब्लॉक हो जाए, इसके लिए हजारों बॉट वेबसाइट पर हमले कर रहे हैं। अखबार ने भारत से आ रहे ऑनलाइन ट्रैफिक को रोकने के लिए अस्थायी रूप से फायरवॉल लगाया। अखबार के संपादक ने कहा कि हमारे पास अखबार की सुरक्षा के लिए इसे भारत में पूरी तरह ब्लॉक करने के सिवा कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं है। अखबार ने जिक्र किया कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने उनके लगाए आरोपों का खंडन किया है। अखबार ने आगे लिखा कि उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने रिपोर्ट से इनकार किया है, लेकिन डेली मेवरिक अपनी रिपोर्ट का मजबूती से समर्थन करता है। अखबार कोशिश कर रहा है कि भारत में भी लोग इस लेख को देख सकें, लेकिन ये मुश्किल। यानी कि दक्षिण अफ्रीका की मीडिया ने बता दिया कि उसकी आवाज तो नहीं दबेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश की मीडिया की तो हिम्मत होती नहीं कि मोदी सरकार से सवाल पूछ ले या जनता को सच्चाई से रूबरू करवा दे। वो तो सिर्फ तारीफें करने में लगी रहती है। ये दिखाती है कि देखिए मोदी जी को दूसरे देशों में कैसे भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन अगर दूसरे देश की मीडिया ने सच्चाई बयां कर दी तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश भी भारत से हो रही है। मतलब कुछ एंकरों और टीवी वालों को लगता है कि दक्षिण अफ्रीका का मीडिया भी आज तक जी न्यूज या रिपब्लिक टीवी की तरह ही होगा और वहां भी मंत्री एंकर को खुलेआम बोल देते होंगे कि जेल जाकर मजा आया था। ये पहला मामला नहीं है जब किसी अखबार ने मोदी के खिलाफ खबर छापी हो और फिर उसके लिए मुसीबत हो गई हो। आपको याद होगा ऐसा ही मामला अमेरिका से भी सामने आया था। अमेरिका की उस पत्रकार ने भी इस तरह का आरोप लगाया था जिसने मोदी से भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर सवाल किया था। जून के आखिर में जब मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, उस समय वहां उन्हें मजबूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ गया। इसमें अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी ने मोदी से सवाल कर दिया था कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और मानवाधिकार के मुद्दे पर उनकी सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक एक दिन बाद ही सबरीना को मोदी से सवाल पूछने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। कुछ ने तो उन्हें पाकिस्तानी इस्लामिस्ट कह दिया। इसके बाद अमेरिका का मीडिया एकजुट हुआ और व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया गया। एनबीसी की रिपोर्टर केली ओडोनेल ने व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी के सामने सबरीना के ऑनलाइन उत्पीड़न का सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की हमारी साथी पत्रकार ने मोदी से सवाल पूछा था। इसके बाद से भारत के कुछ लोग उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ित कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेता हैं जो मोदी सरकार के समर्थक हैं। सबरीना को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है कि वो मुस्लिम हैं और उन्होंने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। लोकतांत्रिक नेता से सवाल पूछने पर इस तरह के उत्पीड़न का सामना करने को लेकर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है,
इस पर किर्वी ने कहा था कि हमें उत्पीड़न की जानकारी है, यह स्वीकार्य है। हम पत्रकारों के उत्पीड़न की निंदा करते हैं। ये पत्रकार चाहे कहीं के भी हो या किसी भी स्थिति में हो, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। यानी भारत की तरफ से ऐसी हरकतों का मामला पहले भी दुनिया भर में उठ चुका है और अब डेली मैवरिक भी इसी तरह का आरोप लगा रहा है। ये तो हमने जान लिया कि डेली मैवरिक पर मोदी के खिलाफ एक रिपोर्ट छापने पर साइबर हमले इस कदर बढ़ गए कि उसे भारत में अपनी साइट ही ब्लॉक करनी पड़ी। अब ये जानिए कि रिपोर्ट में क्या छपा था। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स की बैठक हुई थी। इसमें मोदी भी शिरकत करने पहुंचे थे। खबरों में दावा किया गया कि पीएम मोदी का प्लेन जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर लैंड तो हुआ, बट वो बाहर नहीं निकले क्योंकि उनके स्वागत के लिए सरकार का कोई महत्वपूर्ण आदमी नहीं पहुंचा था। एक निचले दर्जे के कैबिनेट मंत्री ही वहां पहुंचे थे। डेली मैवरिक में छपी इस रिपोर्ट का शीर्षक था मुश्किल प्रेम कहानी। रामाफोसा का ध्यान शी जिनपिंग पर था। मोदी ने नाराजगी दिखाई और प्लेन से उतरने से मना कर दिया। अखबार ने लिखा कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने चीनी राष्ट्रपति को अधिक तवज्जो दी और मोदी के स्वागत के लिए एक मंत्री को भेजा। इस वजह से दक्षिण अफ्रीका पहुंचे भारतीय पीएम मोदी ने प्लेन से उतरने से इनकार कर दिया। एक दिन पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगवानी में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। यही नहीं, सिरिल रामाफोसा ने शी जिनपिंग को ऑर्डर ऑफ साउथ अफ्रीका से भी नवाजा, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री की अगवानी से खुश नहीं थे। इसके बाद मामला बढ़ा तो रामाफोसा को उपराष्ट्रपति पॉल शिपोक्सा माशातिले को एयरपोर्ट भेजना पड़ा। तब जाकर ये ड्रामा खत्म हुआ और मोदी जी बाहर आए। इसके बाद पीएमओ ने ट्वीट किया कि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल शिपोक्सा माशातिले ने किया। लेकिन ये सब कैसे हुआ, उसके पहले क्या रूठने मनाने का दौर चला, ये सब किसी ने नहीं बताया। ये किसी ने नहीं बताया कि मोदी जी को दक्षिण अफ्रीका में तवज्जो नहीं मिली और जब डेली मैवरिक ने इसे छाप दिया तो तूफान खड़ा हो गया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के प्रवक्ता ने मैवरिक की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी थी। इस पर अखबार ने कहा कि वो अपनी खबर पर डटा हुआ है, उसने कोई झूठ नहीं फैलाया है। इस किरकिरी के बाद लीपापोती के लिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को कहना पड़ा कि ये पूरी तरह से गलत है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी की अगवानी की और हम इसे लेकर खुश हैं। बागची ये नहीं बताते हैं कि जिनपिंग के स्वागत के लिए तो राष्ट्रपति खुद गए थे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।